नमस्कार। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के चमत्कार। दहेज। दौलत राम एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनके घर में पुत्र ना होकर 3 पुत्री ही थी, जिन्हें वे सदा लक्ष्मी के रूप ही कहा करते थे। उन तीनों लड़कियों को दौलत राम ने खूब पढ़ाया। अच्छी शिक्षा के साथ साथ ज्ञान भी उनको पूरा दिया गया। तीनों लड़कियों की बुद्धि बहुत तेज थी, सुंदर भी इतनी अधिक थी कि लोग उन्हें चांद के टुकड़े कहा करते थे। समय बीतता गया, तीनों बहनें बड़ी होती गईं। जवानी के द्वार पर पांव रखते ही दौलत राम को उन तीनों पुत्रियों की शादी की चिंता सताने लगी। लड़के देखने जाने लगे, लेकिन जहाँ भी वे लड़का देखने जाते उनसे पहले यह प्रश्न पूछा जाता कि दहेज क्या दोगे? मेरी लड़की सुंदर है, गुणवान है, घर का पूरा काम काज जानती हैं, अच्छे वंश में पैदा हुई हैं। इतने अच्छी लड़की आपको कहाँ मिलेगी? मगर दहेज के बिना शादी कैसे हो सकती है? दौलत राम जी, आजकल लोग सबसे बड़ा गुण धन को ही समझते हैं। दौलत राम को जब ऐसा शब्द सुनने को मिलने लगा तो उनके मन पर इतना बोझ हो गया कि इस दुनिया से घृणा होने लगी थी। जिस धन से अधिक उन्होंने शिक्षा और ज्ञान को समझा था, वो सब मिट्टी में मिल गया। विद्या का सम्मान लोग नहीं करते, बुद्धि से अधिक धन को मानते हैं। कैसे हैं यह लोग? यह चिंता दौलत राम को अंदर ही अंदर खाने लगी। पिता की बिगड़ती हालत को देखकर तीनों बेटियों को बहुत चिंता होने लगी। उन्हें यह तो पता था कि इस दुख का एकमात्र कारण वही है, परंतु इससे भी अधिक दुख उन्हें इस बात का था कि लोग लड़की के गुण से अधिक धन को ऊंचा समझते हैं। जब बहू को गृह लक्ष्मी का रूप दिया गया है तो इससे बड़ा धन और क्या होगा? दौलत राम के घर पर विनाश के बादल छा गए थे। बाप बेटियों के कारण चिंतित था और बेटियां बेचारी किसे दोषी करार देती। माँ की मृत्यु के पश्चात तो वे वैसे ही अनाथ सी हो गई थी। मन की बात पिता से कहना तो बहुत कठिन था। दोनों पक्ष अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। उनके दुख को कोई समझने वाला नहीं था। एक दिन उन लड़कियों के मामा मामी बनारस से उन्हें मिलने आए तो सारे घर को उदासी में डूबा देखकर उन्हें दुख हुआ। जब उन्हें कारण पता चला तो मामी ने उसी समय अपनी भतीजी को बुलाकर कहा, देखो बेटी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो स्वयं ही लक्ष्मी का स्वरूप हो। कुछ पापी लोग जब तुम्हारे स्वरूप को नहीं पहचान सके तो इसमें दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब कोई भी प्राणी संकट में फंसता है तो उसे इसका उपाय करना चाहिए। बिना उपाय के कष्ट नहीं टल सकते। मामी जी, हमें वे उपाय भी बता दो। हम तो अपने पिता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बेटी, उपाय बहुत साधारण है। देखो, मैं तुम्हें यह छोटी सी पुस्तक उपहार दे रही हूँ, बस इसे पढ़ो और माँ लक्ष्मी के व्रत आरंभ कर दो। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की यह पुस्तक हमारी उस पड़ोसन ने माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत संपूर्ण होने पर 21 लोगों को उपहार स्वरूप बांटी थी। उसकी भी पुत्री की शादी केवल दहेज के कारण रुकी हुई थी। उसकी भी पुत्री पुस्तक को पढ़कर विधि पूर्वक माँ के 21 व्रत हर शुक्रवार को पूरे किए। अंत में माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हुई। उनकी पुत्री की शादी बहुत अच्छे लड़के से दहेज के बिना हो गई। इस खुशी में हमारी यह पड़ोसन 21 सप्ताह के पश्चात 21 प्रतियां इसलिए मुफ्त में बांटी, ताकि माँ उन पर कृपा करती रहे और साथ ही जो इस पुस्तक को पढ़े उसका भी कल्याण हो। तीनों बहनों ने अपनी मामी से यह पुस्तक ले ली और शुक्रवार से ही माँ लक्ष्मी व्रत विधि पूर्वक शुरू कर दिए। 21 व्रत पूरे होने पर उन्होंने 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन खिलाया और 21 प्रतियां माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की लोगों को अपने हाथ से बांटकर साथ ही माँ लक्ष्मी का प्रसाद दिया। यहीं इसके 1 सप्ताह पश्चात ही दौलत राम जी के पुराने दोस्त शंभूनाथ मिले। वे कनाडा में रहते थे। उनके भारत आने का मात्र एक ही कारण था कि उनके तीनों लड़कों की शादी किसी भारतीय लड़की से ही करना चाहते थे। शंभूनाथ की बात सुनकर दौलत राम बोले, भाई शंभूनाथ, यदि तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। दौलत राम, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मैं तुम्हें अपने भाई से भी ऊपर मानता हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? शंभूनाथ, है तो छोटा मुँह बड़ी बात, परंतु कहे बिना नहीं रह सकता। कहो यार जो कहना चाहते हो। शंभूनाथ, तुम्हारे 3 लड़के हैं और मेरी 3 लड़कियां हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो। वाह वाह वाह, जब घर में गंगा बहती हो तो बाहर ढक के खाने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारी लड़कियों को शादी के बाद कनाडा ले जाऊंगा। तेरी लड़कियां नहीं, असल में ये मेरी लड़कियां हो गई। दौलत राम के सारे संकट दूर हो गए। तीनों बहनों को जब यह पता चला तो वे माँ लक्ष्मी जी की उपासना में लग गई। जय माँ लक्ष्मी।